प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज हम नीति वचन का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि बुद्धि के हमारे नैतिक लाभ कौन से होते हैं। जब हम खुदा के द्वारा दी हुई बुद्धि को हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से हमें उस बुद्धि की एक ब्लेसिंग मिलती है, तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी और आप इसको ध्यान से सुनना। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती हैं। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जब हम परमेश्वर से उस बुद्धि को ग्रहण करते हैं, तो वो बुद्धि हमारे लिए हमारी ढाल बनती है, ठीक है। और वो परमेश्वर से ही हमें वो बुद्धि प्राप्त हो सकती है हमारी लाइफ में, जब हम खुदा से मांगेंगे, हम उसे ढूंढेंगे। और आगे क्या लिखा है, वो न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात भली चाल को समझ सकेगा। जब हमारे पास बुद्धि होगी तो हम सब कुछ समझते हैं, अच्छी चाल को समझ सकते हैं, धर्म को समझ सकते हैं, न्याय को समझ सकते हैं। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। जब बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करेगी तो जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान की बातें होती हैं, वो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, हमें मतलब एक आनंद देती हैं, हमें एक पीस देंगी वो, ठीक है। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। अब जो विवेक होता है उसको सुरक्षित रखेगा, मतलब अगर विवेक का आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं मतलब पता है, तो मतलब विवेक हम कई बार हम कहते हैं कि मतलब हमारे दिल को सुरक्षित रखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिल होता है, कई बार हमारा दिल और दिमाग हमें ऐसी चीज़ों में ले जाते हैं जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जो बुद्धि होती है फिर वो हमारी रक्षा करेगी, हमें सही सही बातें बताएगी, हमें परमेश्वर द्वारा जो मार्ग हमारे लिए रखे हैं उनकी नॉलेज हमें देगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से, उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। जब हमारे पास राइट विजडम होगी खुदा के द्वारा दी हुई, तो हमें वो बुराई से बचाती है, वो बुद्धि, वो ज्ञान की बातें, है ना। और खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे में चलें। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं, दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। अब जब आपके पास सही बुद्धि होगी तो आप जब मतलब ऐसी किसी भी चीज़ में एंटर नहीं करेंगे जो सही नहीं है। जैसे कुछ लोग अपनी वाइफ ही होते हुए भी दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं होती है, सही बुद्धि नहीं होती है, ठीक है। अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती हैं, जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, मतलब जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो अपनी जो उनकी पार्टनर होती है वो उसको छोड़ देते हैं ना। परमेश्वर के साथ जो उनकी मतलब एक मतलब वाचा होती है, मतलब वाचा कह लो, एक प्रॉमिस होता है कि हम खुदा के इन वचनों पे चलेंगे, वो भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास सही विजडम नहीं होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, उसका घर मृत्यु की ढाल पर है, उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब हम अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, ठीक है, और दूसरों के साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ भी आप कह सकते हो, जब हम लॉयल नहीं होते, तो हमारा उसका अंजाम क्या होता है हमारी लाइफ में, कि मतलब कि हम मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। ये सब क्यों होता है? जब हमारे पास एक सही बुद्धि नहीं होती, जब हमारे पास सही नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है। जो उसके पास जाते हैं उसमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तो भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पद को पकड़े रहे। अब जो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, वो जीवन का मार्ग तो नहीं पाते ना। फिर यहाँ पे हमें एक सजेशन भी मिल रहा है, हमें एक एडवाइस मिल रही है कि हमें हमेशा भले मनुष्यों के मार्ग में चलना चाहिए।
जो लोग अच्छे हैं, जो खुदा का डर भय रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जिनके पास खुदा की नॉलेज है, जो आपको अच्छी ही बातें बताते हैं, हमें उसके पास चलना चाहिए। धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे, विश्वासघाती उसमें से उघाड़े जाएंगे। अब जो लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो लोग, आपको पता ही है उन लोगों का क्या अंजाम होता है। तो हमें इस सेकंड चैप्टर में परमेश्वर ने हमें बाइबल में से बुद्धि की नॉलेज मिली है कि हम कैसे, पर हमें, अगर आपके पास सही बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देंगे। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।